तक करप्शन बढ़ गई पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें फिर इसी सवाल में ऐड कर लें कि नवाज साहब को इंसाफ मिलने की तवक्का है? एक पे एक जज गवाही दे रहा। देखें जी परवेज, आप एक बात ध्यान में रखें, नवाज शरीफ साहब ने अपना दुश्मन आइडेंटिफाई किया। नवाज शरीफ का इमरान खान ने तो नहीं निकाला, नाम है इमरान खान के वक्त में तो यही चीज नहीं बनी। अगर जजेस को मैनिपुलेट किया है, या साकिब निसार जो है अमन नूरानी की ऑडियो टेप जो लीक की है, उसके अंदर कह रहे हैं कि मुझे मेरे दोस्तों की तरफ से हुक्म है, तो अस्यूम किया जाता है कि वो दोस्त जो है और वो पस पदर जो खलाई मखलूक कह लें या सॉल्यूशन कह लें, जो कह लें, मुझे तो कोई ज्यादा लगी लपटी करने का आदत नहीं है, तो मैं तो क्लियर कट कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट है। अब एस्टेब्लिशमेंट अगर है, और फिर नवाज शरीफ साहब ने 2017 में जब जीटी रोड से इस्लामाबाद से लाहौर आए थे, तो वोट को इज्जत का नारा इंट्रोड्यूस कराया था, फिर उसी 2018 का इलेक्शन लड़ा। अब वोट की इज्जत वो परवेज संधीला से तो नहीं मांग रहे थे, इमरान खान से तो नहीं मांग रहे थे, अफजुल्ला न्याजी तो नहीं मांग रहे थे। वो तो वोट की इज्जत कौन पामाल कर रहा था? उनके नजदीक फौज कर रही थी, मिलिट्री क्यादत कर रही थी, जो 4-5-7 जर्नल थे टॉप के, और बिल्कुल उनके नजदीक यही था। और बाद में गुजरांवाला में उन्होंने यही कहा कि हमारे इमरान खान साहब से झगड़ा नहीं है, इमरान खान साहब को लाने वालों से झगड़ा है। फिर नाम भी लिया 2 बंदों का, आर्मी चीफ का नाम लिया और DGISI का नाम लिया, और राइट ले लिया, क्योंकि इसमें शर्म ही नहीं है, कोई बात ऐसी तो ढकी छुपी है ही नहीं। अगर फौजी क्या ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सियासत का दखल नहीं देते, तो लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। फिर लोगों ने भी उसी तरीके से लिया कि जब आम पब्लिक के अंदर जो कंट्रोवर्शियल हुआ है, तो इमरान खान के साथ साथ इदारे भी हुए हैं। अगर इमरान को बुरा भला कहा जाता है तो इदारों को भी, और 2 बड़े इदारों को कहा जाता है, जिसमें एक हमारी सुप्रीम कोर्ट है और दूसरी हमारी फौजी क्यादत है, आर्मी का इंस्टीट्यूशन है। तो मसला यह है जी कि अब इन हालात के अंदर जब आप जिसको कहना चाहिए कि हर तरफ से आप एक आइडेंटिफाई करते हो, और उसके बाद वो दुश्मन सामने आता है और उसको आप छोड़ देते हो आधे रास्ते में, या उसको नहीं लेके चलते हो, तो मेरा ख्याल है कि आप अपने नैरेटिव से पीछे हट रहे हो, अपना वर्कर आपका डिमोरलाइज होता है। फिर इसमें एक आखिरी बात जो बड़ी अहम है कि जो फौज है, इसके सामने सियासी हुकूमतें बड़ी कमजोर रही हैं। अगर ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत इसके आगे ढेर हो गई है, अगर भुट्टो की हुकूमत इसके आगे पिसपा हो गई है, तो नवाज शरीफ किस बात की मूली है? नवाज शरीफ यकीनन कदो काट में ना भुट्टो के बराबर है, ना ख्वाजा नाज़मुद्दीन साहब के बराबर है, क्योंकि वो तो हमारे फाउंडिंग फादर थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, उन्होंने तो पाकिस्तान बनाया था। तो उनको वो बेचारे मुकदमा लेके जब सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं बिल्कुल सही किया जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने। अच्छा, अब इनकी एक ताकत है और सियासतदान उस ताकत को नजरअंदाज करते हैं। नजर इसलिए करते हैं कि वो उसको जो बात मनवाते हैं उसके खिलाफ फिर अगला काम करते हैं। वो ताकत है अवाम की। यही बात मैंने अरसा पहले मरीम नवाज साहबा को बताई थी, जब वो पहली दफा जो है खामोशी तोड़ के एक्टिविटी शुरू करने का इरादा रखती थी। तो मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा जी देखिए, आपको आपकी एक ताकत है, इस ताकत से एस्टेब्लिशमेंट डरती है, और वो है पब्लिक। बाकी आप गुलैल भी नहीं है, गुलैल होती भी तो आप तोपों के साथ और टैंकों के साथ और जो 17.5 लाख मुसल्लह लोगों के साथ कैसे जंग लड़ सकती थी? वो तो नैरेटिव यही बनाते हैं कि जिसको उन्हें पहले जो है अपने बंदूक के निशाने पे लेना होता है, तो उसे कहते हैं ये सिक्योरिटी रिस्क है, ताकि एक पेज पे हो जाए सारा इदारा और उसके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। मोदी का यार है नारे लगा लगा के, ये कोई पब्लिक के लिए नहीं होता, ये अपने इदारे की कंजम्पशन के लिए नारे होते हैं। तो जब आपको उन्होंने कॉर्नर किया और पब्लिक ने आपके साथ खड़ी हो गई, और ये मामूली बात ही है कि सारे हालात के बावजूद 1,30,00,000 वोटर्स जो हैं इमरान खान के RTS के 1,70,00,000 वोटर्स के मुकाबले में, बाय ऑल मीन्स इट्स फॉर ए ग्रेट अचीवमेंट। ये चारों शाने जो जिसमें इनको बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिटायर करवाया गया, टिकट वापस से लाए गए, सीट खाली चली गई, तो उसके बाद आप उसको सहारे को ना इस्तेमाल करें अवाम के।
लड़ाई के अंदर आप फिर जाके मुफाहमत का एक नया इशू करें और ये समझाएं लोगों को और अपने वर्कर्स को कि जी हुकूमत के लिए जरूरी है कि इनसे बना के रखें, तो फिर बना के रखें। तजर्बा ये कहता है कि 3 दफा जब आपको इक़्तिदार मिला तो साल के बाद ही आपको इक़्तिदार में होते हुए जूते पड़ने शुरू हो गए। आपको जो है यहाँ जलावतन कर दिया गया, आप वज़ीर आज़म होते हो और आपके खिलाफ पाकिस्तान का मीडिया जो है सुबह सुबह शाम रत्बुल लसान होता है। तो कैसे मान लें कि चौथी दफा इक़्तिदार मिल जाएगा तो फिर आपको माफ कर दिया जाएगा? अगर इमरान को नहीं बख्शा गया, अगर जुनेजो को नहीं बख्शा गया, अगर जफरुल्लाह जमाली को नहीं बख्शा गया, तो आपके बारे में तो हमेशा उन प्रोपेगेंडा ये किए हुए है कि आपकी हालत बहुत लड़ाके हैं, आप लड़ पड़ते हैं जी फौज से। बिल्कुल ठीक है, सारी कहानी आपने वाज़ह कर दी। अच्छा सर, ये सऊदी अरब और IMF से जो कर्जा लिया गया है